उत्तानुपाद राजा की पत्नी है सुनीति, जो सदैव सुंदर नीति का पालन करती है, और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, जो सदैव अपने रुचि अनुसार कार्य करती है। सुनीति के पुत्र है ध्रुव, सुरुचि के पुत्र है उत्तम। सुनीति रानी राज्य से दूर रहती है, एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करती है, अपने बेटा को अपने पास में रखती है। बचपन से ध्रुव जी महाराज को माता सुनीति ने सुंदर ज्ञान, सुंदर संस्कार प्रदान किया। एक बार की बात है, बालक ध्रुव खेलने के लिए बाहर चले गए, अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोस्तों ने पूछा कि ध्रुव, तुम्हारे पिताजी कौन हैं? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? क्या तुम उनको जानते हो? अब ध्रुव जी महाराज को कुछ भी नहीं पता था। अपने घर गए, मैया से पूछा, माँ ने सारी बात बता दिया। तब ध्रुव जी महाराज सीधा राज्य में गए, महाराज उत्तानुपाद के पास में गए। उत्तानुपाद राजा ने भी अपने पुत्र ध्रुव को प्रेम किया, गोद में रखा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे सुरुचि आई, छोटी माँ आई, जैसे इतना प्रेम करते हुए देखा तो अत्यंत क्रोध में ध्रुव जी को डांटने लगी। अरे बालक ध्रुव, तू कहाँ बैठा है? अगर तुमको पिता के गोद में बैठना हो तो जंगल में जाओ, तपस्या करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो उनसे कहना कि हमें माता सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दो। अगर तुम मेरे पुत्र बन के आओगे तो इस गोद में बैठने के अधिकारी हो जाओगे। इस बात को सुन करके ध्रुव जी को अत्यंत पीड़ा हुआ, अत्यंत कष्ट हुआ। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपने माँ के पास में चले जाते हैं। माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया? ध्रुव जी ने सारी बात बताई। आज माता सुनीति कहने लगी कि हे बालक, तुम्हें जो बात मैं बता नहीं पाई वो सुरुचि ने बताया। भले ही बोलने का तरीका गलत था, लेकिन जो उपदेश है, उन्होंने जो भी कहा वो बात सच है। भगवान का भजन करना, भक्ति करना, इसमें कोई बुराई नहीं। और जैसे इतना माँ ने कहा, माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। आज 5 वर्ष के आयु में ध्रुव जी महाराज भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जा रहे हैं। नारद जी महाराज ने देखा तो इतना सा बालक तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी की परीक्षा लिया। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? कहाँ से आए? ध्रुव जी बोले, मेरा नाम ध्रुव है, मैं जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा और भगवान को मैं प्राप्त करूंगा। जैसे इतना ध्रुव जी ने कहा, उसके बाद नारद जी महाराज कहते, बेटा तुम छोटे से हो, 5 वर्ष तुम्हारी आयु है, और ये उम्र तो अपने घर में रहने का है। माता पिता के साथ रहो, खाओ, खेलो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। वन में जाकर के क्या करोगे? वहाँ बड़े बड़े जानवर होते हैं, वो तुम्हें मार देंगे, वो तुम्हें खा लेंगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज बोले कि आप कौन हैं? मैं आपके परिचय जानना चाहता हूँ। नारद जी कहते हैं कि मुझे सब नारद कहते हैं। अच्छा, हमें तो ऐसा लगता है कि आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी बोले, ऐसा क्यों? ध्रुव जी बोले, मैंने सुना था नारद जी तो सभी को भगवान से जोड़ते हैं, लेकिन आप मुझे भक्ति मार्ग से अलग करके संसार की ओर भेज रहे हैं, तो बताओ आप कैसे नारद हुए? तब ध्रुव जी महाराज के ये बात को सुन करके नारद जी को विश्वास हुआ कि ये बालक दृढ़ संकल्पित होकर के जा रहा है। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी को उपदेश दिया। ध्रुव जी महाराज को बताया कि बेटा जंगल में जाओ और जाकर के आप भजन करो, और भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान को कैसे पाया जाता है, साधन बताया, मंत्र प्रदान किया। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र जैसे प्रदान किया। तब ध्रुव जी महाराज जो है नारद जी को अपने गुरु बना करके नारद जी महाराज को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। नारद जी ने कहा, बेटा अब चले जाओ, वन में जा करके भजन कर लो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुबनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। आज बालक ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि नारद जी आपने मुझे मंत्र प्रदान करके बहुत बड़ी कृपा की। अब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के उम्र में भगवान को पाने के लिए जंगल में जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल में गए, मधुवन में जाकर के बैठ गए, नेत्र बंद किया, आसन में बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं। 1 महीना 3 दिन के अंतर में ध्रुव जी महाराज ने वन में जो फल मिलता है बैर फल, उस बैर को खाकर के ध्रुव जी ने कठोर तपस्या की, फिर भी भगवान नहीं मिले। दूसरा महीना लगा, तब ध्रुव जी महाराज ने 6 दिन के अंतर में वन के सूखे पत्ते खा के तपस्या किया, फिर भी भगवान नहीं मिले। तीसरा महीना जैसे प्रारंभ हुआ, 9 दिन के अंतर में ध्रुव जी महाराज ने मात्र जलपान करके तपस्या किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिया। और जैसे चौथा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने 12 दिन के अंतर में केवल हवा पान करके तपस्या किया, फिर भी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास तक को रोक करके कठोर तपस्या किया। लेकिन आज समस्त देवी देवता भगवान से कहते, प्रभु आप कितने बड़े निष्ठुर हो, निर्दयी हो, आपके मन में थोड़ा सा दया भाव नहीं है? क्योंकि वो बालक 5 साल का बच्चा आपको पाना चाहता है, इतना कठोर तपस्या कर रहा है, लेकिन आप इतने निर्दयी हैं, उस बालक को दर्शन देने क्यों नहीं चाह रहे? अब जल्दी जाइए, दर्शन दीजिए। लेकिन आज भगवान कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के तपस्या को मैंने देखा है, छोटा सा बालक मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा है, लेकिन मैं आज जा रहा हूं उस भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे भक्त का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूं। आज भगवान श्रीमन नारायण ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। जैसे मधुवन में पहुंचे, ध्रुव जी नयन को बंद करके कठोर तपस्या कर रहे हैं, भगवान के उस छवि का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन भगवान सामने खड़े, ध्रुव जी ने नयन को नहीं खोला। अब भगवान को लगा कि मैं सामने आया और ये मेरा चिंतन कर रहा है, नयन खोल के नहीं देख रहा है, अब क्या किया जाए? ध्रुव जी महाराज के भीतर जो भगवत छवि था उसको भगवान ने हटा दिया। जैसे छवि को हटाया, ध्रुव जी अत्यंत भयभीत हो गए और जैसे नयन को खोला, सामने चतुर्भुज नारायण का साक्षात दर्शन ध्रुव जी महाराज को। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जैसे ध्रुव जी महाराज को दिव्य दर्शन प्राप्त होता है, तो उसके बाद में ध्रुव जी खड़े तो हुए, हाथ तो जोड़े, लेकिन क्या करें, लेट करके साष्टांग दंडवत भी किया। जब खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके खड़े, कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि ध्रुव जी महाराज केवल 5 साल के हैं, कभी गुरुकुल जाकर के अध्ययन नहीं हुआ,
कभी पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है। अब स्तुति करें तो कैसे करें, ध्रुव जी को पता ही नहीं है। अब भगवान समझ गए, ध्रुव जी के भाव को प्रभु ने समझा, तो अपना जो शंख है उस शंख को ध्रुव जी के गाल में कपोल पे जैसे स्पर्श कराया, ध्रुव जी को सब कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। अब ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, सुंदर स्तुति करना प्रारंभ किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्ति धराश्वधाम्ना अन्यासहस्तचरणा श्रवणात्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्। हे नाथ, हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई बाड़ी को जागृत किया, वरना मैं अज्ञानी कैसे आपका स्तुति करता, कैसे मैं आपका प्रार्थना करता। मैं कभी विद्यालय नहीं गया, कभी गुरुकुल नहीं गया, मैंने आज तक कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। लेकिन जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए, ऐसे प्राणी तो माला माल हो जाता है। अगर हमारे ऊपर प्रभु की एक नजर पड़ जाए, एक बार कृपा हो जाए, भगवान पतित को भी पावन कर देते हैं। और हे नाथ, आपने मुझ जैसे अज्ञानी को सब कुछ ज्ञान प्रदान किया, और मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। मैं बारंबार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। बस ऐसी कृपा आप सदैव बनाए रखें। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति किया, प्रार्थना किया। फिर उसके बाद में भगवान ने कहा, बेटा ये सब तो ठीक है, आपने तपस्या किया, मैं आपके तप से खुश हूँ, और आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। लेकिन ध्रुव जी बोले, प्रभु मेरी लगन सदैव आपके चरण में लगा रहे, इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि बेटा 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करो, शासन करो, तो उसके बाद मैं तुम्हें ध्रुवलोक प्रदान करूंगा। आज भगवान ने जैसे इतना कहा, ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को प्रणाम किया, वहाँ से भगवान अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के उम्र में, 5 साल के आयु में भगवान को पाकर के अपने घर वापस जा रहे हैं। जैसे घर वापस गए, सबने स्वागत किया। ध्रुव जी का नगर में सुंदर स्वागत होता है, सब बड़े अत्यंत प्रसन्न हो गए।